The Mystery of Three Swords Part 2. हम कामयाब हो गए बड़े भैया। इस जादुई तलवार के मिलते ही सारे लोगों ने आपको राजा मान लिया है। आप वाकई राजा बन गए हैं। आज मेरा सपना सच हो गया। मैं वाकई राजा बन गया। वाह, क्या बात है। अरे गेओन, ये हीहीमान तो बहुत बड़ा बेवकूफ है। मुझे तो इसकी बेवकूफी पर हंसी आ रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हीमान तो वाकई राजा बन गया है। मुबारक हो हीमान तो। मुबारक हो। मुबारक हो। ये क्या हो रहा है? हाँ, रुक जा। कोई बचाओ। चलो पिदोरी, चलकर उन्हें बचाएं। बड़े भैया। तुम कुछ नहीं कर सकते बच्चे। ये तो हम राजाओं का काम है। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। तुम नहीं आते तो ये मेरा आखिरी दिन होता। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अपनी प्रजा की रक्षा करना राजा का फर्ज है। मैं तुम्हारा राजा हूँ और तुम मेरी रानी बनने वाली हो। वैसे मैंने तुम्हें शुक्रिया नहीं कहा था। आप ठीक तो है ना मैडम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हे बच्चे, लोगों को बचाने की इच्छा रखना और उन्हें हकीकत में बचाने में फर्क होता है। मैं जानता हूँ। जल्दबाजी दिखाने से कोई फायदा नहीं। हर इंसान में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो वो नहीं कर सकता। निएंडर में भी कुछ ऐसा होगा जो वो नहीं कर सकता। समझे बच्चों? हाँ, निएंडर भी नहीं। वाह बड़े भैया, क्या बात कही है। वाह, आज ही मान तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझसे ये देखा नहीं और आपकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही। लेकिन मैं सबसे अलग हूँ। ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस जंगल का राजा हूँ। हाँ, ये तो मुझे किसी एंगल से राजा नहीं लगता। क्या ऐसा कुछ है जो नकाबपोश निएंडर भी नहीं कर सकता? हाँ? तुम सब यहाँ इतनी दूर जिस जादुई तलवार की तलाश में आए हो, अब तुम्हारी तलाश का ये लंबा सफर यहीं पर खत्म होता है। बूढ़े बाबा। ये दड़ियल कौन है? मैं वही हूँ जिसने जादुई तलवार को इस दुनिया में भेजा था। मैं तुम सबकी परीक्षा ले रहा था और आज तुम सबकी आखिरी परीक्षा थी। साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे तो ये बूढ़े बाबा कोई बहरूपिया लगते हैं। जो इंसान दूसरों की खुशी में खुश होता है, जो इंसान किसी को गलत काम करता हुआ देख गुस्सा होता है, जो इंसान किसी को उदास देखकर उदास होता है, जो इंसान किसी के दुख को हल्का करने की कोशिश करता है, वही इंसान सही मायनों में नेक दिल कहलाता है। और सिर्फ उसे ही ये जादुई तलवार मिल सकती है। आज मैंने तुम सबकी परीक्षा ली है और अब मैं बताऊंगा कि ये जादुई तलवार किसे मिलेगी। अच्छा,
तो ये बूढ़े बाबा हम सबकी परीक्षा ले रहे थे। ये देखना चाहते थे कि किसका दिल सोने का है और किसका पत्थर का। तुम्हें पता है सारा किची, किसी जमाने में मेरा दिल भी सोने जैसा हुआ करता था। अबे इसका मतलब ये है कि ये बूढ़े बाबा शुरू से ही हमारी परीक्षा ले रहे थे। हाँ, ऐसा हो सकता है। कौन हो सकता है? तो इसका मतलब है जिसे जादुई तलवार मिलेगी वो हूँ मैं, और कौन? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये जादुई तलवार सिर्फ निएगो को दूंगा। मुझे जो कहना था मैं कह चुका। बाकी सब लोग यहाँ से घर जा सकते हैं। गिंको मैडम कुछ भी कहिए, लेकिन मुझे अफसोस है कि ये सुहाना सफर खत्म हो गया। हर अच्छी चीज का कभी न कभी अंत होता है। अब मैं फिर से पहले की तरह कहीं घूमने चला जाऊंगा। सही बोला। इस तरह घूमने से तो अच्छा है मैं अपनी बॉडीगार्ड की ड्यूटी करूं। मैं वापस नहीं जाऊंगा। ये जादुई तलवार मेरी है। ये जादुई तलवार मेरी है, मैं इसे हासिल करके रहूंगा। मैं तुम्हें अपने अलावा किसी और के पास नहीं जाने दूंगा। मुझे छुड़ाओ। नियॉन सर, बड़े भैया, नियॉन सर को बचाओ। तुम सबके सब खुदगर्ज हो। तुम किसी को खुश नहीं देख सकते, तो फिर तुम्हें जादुई तलवार कैसे मिलेगी? अब जाओ, चले जाओ। ये सफर आखिर तक बड़ा मजेदार रहा। पर हमारे हाथ तो कुछ नहीं लगा। अच्छा बूढ़े बाबा, अब समझ में आया वो आप थे। शाबाश निएंडर, आखिर तुम इस जादुई तलवार को पाने के हकदार बन ही गए। हाँ? तीनों तलवारें मिलकर एक हो गई। हाँ? तीनों तलवारों को मिलाकर ये तलवार बनती है। आखिरकार तुम्हारा सपना सच हो गया। तुम्हें ये जादुई तलवार मिल ही गई। अब बताओ, तुम इस जादुई तलवार से क्या करोगे? मुझे ये नहीं चाहिए। क्या? ये लीजिए। लेकिन तुम्हें ये क्यों नहीं चाहिए? मैं जानता हूँ ये तलवार मेरे सारे सपने पूरे कर सकती है, पर इसी की वजह से लोगों में झगड़े हुए हैं। और मैं एक बात मानता हूँ, अपनी मंजिल को मेहनत से पाया जाता है। क्या बात कही है। चलो एक बात तो तय है, तुम्हारा ये लंबा सफर बेकार नहीं गया। अरे ये क्या? ये तलवार तुम्हें कुछ दिखाना चाहती है निएंडर। हाँ? उम्मीद है तुम्हें ये देखकर डर नहीं लगेगा निएंडर। अब मुझे इन कीड़ों मकोड़ों से डर नहीं लगता। पिदोरी, अब हमें चलना चाहिए। हाँ? पिदोरी, ये आवाज तो कैट टाउन से आ रही है। चलो जल्दी। इस पूरे
सफर में मैंने एक बहुत ही जरूरी बात जानी है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें मदद की जरूरत होगी। माना कि मैं निएंडर हूँ, पर हर एक की मदद करना मेरे लिए भी नामुमकिन है। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं शुरुआत करूँगा तो कैट टाउन से। पहले घर वालों की मदद करूँगा, तभी तो दुनिया की मदद कर पाऊंगा। भाई निएंडर तो बूढ़े बाबा की परीक्षा में पास हो गया। वो हमारे साथ कुछ और नए कारनामे लेकर हाजिर होगा, तो देखते रहिएगा नकाब पोश निएंडर अपने नकाब के पीछे छिपकर क्या क्या गुल खिलाता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।